मेरी तरह अगर आप भी अपने बालों को लंबा, घना और काला करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे बाल भी पहले बहुत ज़्यादा झड़ते थे, बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैंने होम रेमेडी के इस्तेमाल से अपने बालों को इतना लंबा, घना किया है और साथ ही साथ काला भी किया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 रेमेडी शेयर करूंगी। एक रेमेडी जो आपके बालों को बहुत ही कम समय में लंबा, घना करेगी और आपके बालों का झड़ना भी रोकेगी। दूसरी रेमेडी आपके काले बालों के लिए, अगर आपके बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके बाल वहीं पे रुक जाएंगे और धीरे धीरे फिर से वो काले होने लगेंगे। या फिर जिसके बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले होंगे और धीरे धीरे करके जो सफ़ेद बाल है वो भी काले होने लगेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले रेमेडी में हम बनाएंगे हेयर सीरम। उसके लिए हमें करी लीफ चाहिए। यहाँ पे मैंने जो करी लीफ यूज़ किया है वो ड्राई फॉर्म में है, आप फ्रेश फॉर्म में भी ले सकते हैं, उसका भी बेनिफिट उतना ही होता है। जो करी लीफ होती है उसमें विटामिन सी, बी, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन ये सब पाए जाते हैं जो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और इसमें अमाइनो एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो आपके बालों में नेचुरल तरीके से शाइन ऐड करता है। ये हेयर फॉल पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस ये सब भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हमारे ग्रेइंग हेयर को भी प्रिवेंट करता है, हमारे डैंड्रफ को बालों में से क्लियर करता है और साथ ही हमारे बालों को जड़ से मजबूत बनाता है। दूसरा यहाँ पे हमने लिया है मेथी दाना। मेथी दाना हमारे हेयर फॉल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप मेथी दाने का यूज करिए, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से ये कंट्रोल करता है क्योंकि इसमें आयरन और फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाई जाती है जिसके कारण आपके हेयर के जो स्कैल्प होते हैं उसका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है और ये जो हेयर सीरम है ना वो ईजिली आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाता है और आपका जो हेयर फॉल है वो कम हो जाता है। मेथी दाने में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसके कारण आपके बालों में अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो या फिर डैंड्रफ हो तो वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मेथी दाना लिया है और 1 चम्मच यहाँ पे कलौंजी ले रही हूँ जिसको नाइजेला सीड कहते हैं या फिर आप नॉर्मल पंसारी के शॉप पे जाइए तो इसको मंगरेल भी कहते हैं। अब ये क्या करता है, इसके अंदर एक लिनोलिक एसिड पाई जाती है जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाता है और बालों में शाइन ऐड करता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ये कलौंजी लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे ले रही हूँ रोजमेरी लीफ। बहुत से रिसर्च के थ्रू ये प्रूफ हुआ है कि जो रोजमेरी लीफ होती है उसमें नेचुरल तरीके से मिनॉक्सिडिल पाया जाता है। अब ये मिनॉक्सिडिल क्या होता है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं, बालों की वहाँ से ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा बाल्डनेस आ गई है, बहुत स्कैल्प दिखाई दे रहे हैं, तो अगर आप किसी हेयर एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो मिनॉक्सिडिल का इंजेक्शन देते हैं जहाँ से आपकी बालों की ग्रोथ होने लगती है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि जैसे ही आप उस ट्रीटमेंट को बंद करते हैं फिर से आपके बाल वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन ये जो रोजमेरी लीफ होती है ना, अगर इसको आप यूज़ करते हैं तो आपके बालों की रीग्रोथ होगी, स्कैल्प में से जहाँ से बाल नहीं निकल रहे थे वहाँ से निकलेंगे। अगर आप इसको लगाना छोड़ेंगे तो फिर से आपके बालों की कंडीशन वैसे ही नहीं रहेगी। तो यहाँ पे मैंने ये सब मिक्स करके एक पैन में डाल दिया है और 1 गिलास यहाँ पे पानी ले रही हूँ। अब इसको मीडियम फ्लेम पे गैस पे बॉयल करना है। यहाँ पे जो पानी हमने लिया है वो प्लेन होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर है तो उस हार्ड वाटर का यूज़ मत करिएगा, जो मिनरल वाटर होते हैं उसको यूज़ करिएगा। मतलब जो पानी आप पीने के लिए यूज करती हैं, चाहे वो मिनरल वाटर हो जाए या फिर आरओ का वाटर हो जाए, वही पानी आप यूज़ करिएगा। नॉर्मल टैप का वाटर मत यूज़ करिएगा क्योंकि इसको हम बालों में लगाने वाले हैं और हार्ड वाटर हमारे बालों के लिए वैसे ही बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं जिससे हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो मीडियम फ्लेम पे इसको हमें तब तक बॉयल करना है जब तक ये पानी आधा ना हो जाए। इसमें हमने जो रोजमेरी लीफ ऐड किया है वो एक काम और करता है कि डीएचटी हार्मोन को ब्लॉक कर देता है। डीएचटी हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो हमारे बालों की थिनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप देखते हैं किसी के बाल बहुत ज़्यादा पतले होते हैं और जल्दी जल्दी टूटते हैं, लेकिन किसी के बाल थोड़े
मोटे होते हैं तो इतना जल्दी कंघी करने से नहीं टूटते हैं। उसके लिए DHT हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो रोज़मेरी लीफ उसे भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। अब इस पानी को छान के एक स्प्रे बॉटल में फिल कर लीजिए। यहाँ पे हमारा पावरफुल सीरम तैयार है, जिसको आप डेली लगा सकते हैं। बस इसको क्या करना है, बालों को बहुत अच्छे से पहले आप सुलझा लीजिए और इस हेयर सीरम को अपने बालों के जड़ों में लगाइए, क्योंकि ये हमारे स्कैल्प में एब्जॉर्ब होना चाहिए। क्योंकि आपका चाहे हेयर फॉल हो, चाहे हेयर रीग्रोथ हो, चाहे बालों की कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आपके स्कैल्प में होता है, बालों के जड़ों में होता है, ना कि लेंथ पे होता है। अगर आपका स्कैल्प अच्छा रहेगा, चाहे उसका pH बैलेंस हो गया, चाहे उसमें किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन हो गया, ये सारी चीज़ें अगर ठीक रहेंगी ना, तो आपके बाल भी कम झड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि सबसे पहले मैं इसको स्कैल्प पे लगा रही हूँ और स्कैल्प में लगाने के बाद फिर उसको लेंथ पे अप्लाई कर रही हूँ। और एक चीज़ आप गौर करिएगा, जैसे ही जिस प्लेस पे मैं इस हेयर सीरम को अप्लाई कर रही हूँ, वहाँ पे लगाने के बाद हल्का सा रब कर दे रही हूँ। रब करने से क्या होगा ना, तुरंत वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो फास्ट होता है, तो ये हेयर सीरम ईजिली हमारे स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये हेयर सीरम ऑयल के इतना थिक भी नहीं होता है, तो ये ईजिली हमारे स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाता है और इसका रिजल्ट भी इसीलिए फास्ट दिखता है। एक हफ्ते के अंदर ही आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपके जो बाल झड़ रहे थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। आपके बालों की ग्रोथ दिखेगी, विजिबल आपके बालों में साइन दिखेगा। इसको लगाने के बाद आप देखिए बहुत अच्छे से मैं मसाज कर रही हूँ, ताकि ये हेयर सीरम जल्द से जल्द हमारे स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाए। बस इसी तरह से आपको लगा के बालों में 2 से 3 मिनट के लिए मसाज कर लेना है, फिर बालों को छोड़ देना है थोड़ा सा ड्राई होने के लिए। और ये चीज़ें आप डेली कर सकती हैं। तो चलिए दूसरी रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 2 चम्मच चाय पत्ती। जो चाय पत्ती होती है वो एक नेचुरल डाई का काम करती है। अगर आपको याद होगा तो बहुत से लोग आज भी क्या करते हैं, जो मेहंदी अगर अपने हाथों में लगाने वाले होते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले चाय पत्ती का पानी मिलाते हैं। और चाय पत्ती का पानी मिला के अगर आप मेहंदी लगाइए ना, तो वो मेहंदी और भी ज़्यादा डार्क चढ़ती है। तो सेम वही काम यहाँ पे भी करना है। ये सफ़ेद बालों पे ना बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो सिर्फ हमें चाय पत्ती का पानी चाहिए। तो 2 चम्मच जो हमने चाय पत्ती लिया था, उसको आधा ग्लास पानी में यहाँ पे बॉयल कर ले रही हूँ, कि जो चाय पत्ती का कलर है बहुत अच्छे से आ जाए। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं चाय पत्ती, कोई दिक्कत नहीं, जो आपके घरों में अवेलेबल है उसको आप ले लीजिएगा। फिर इस चाय पत्ती के पानी को छान लेना है। अब यहाँ से हम 2 से 3 आंवला ले रहे हैं, इसका हमें रस निकालना है। कभी भी आपने अगर आंवले का कैंडी बनाया होगा, आंवले का मुरब्बा बनाया होगा, तो जब आंवले को आप स्टीम करके उसको आप छीलते हैं, यानी उसके बीज निकालते हैं, तो आप देखते होंगे कि आपके हाथ बिल्कुल काले हो जाते हैं। आपके हाथ इसलिए काले होते हैं क्योंकि आंवले में भी नेचुरल डाई पाया जाता है, जो आपके बालों को काला रखता है। या फिर अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो उसे भी ये काला करता है। धीरे धीरे करके जो आपके सफ़ेद बाल है ना, वो कम्प्लीटली उसको काला कर देता है। इसीलिए जो लोग आंवले का इस्तेमाल करते हैं, चाहे बालों में चाहे खाने के लिए, उनके बाल उम्र से पहले कभी भी सफ़ेद नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 आंवला लिया है, उसको धुल के छोटे छोटे पीस में यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। बीज इसमें नहीं रहना चाहिए। उसके बाद इसको हमें क्या करना है, एक ग्राइंडर जार लेना है, जो आप नॉर्मल घरों में यूज करती हैं उसी को लीजिएगा। उसको बस अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। फिर इस आंवले को उसी ग्राइंडर जार में डाल दीजिए। इसके पीस को थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको एक पेस्ट बना लीजिए। और इसका जो जूस है ना, वो हमें चाहिए, तो छान के इसका जूस निकाल लीजिए। जब आप जूस निकालेंगे तो इतना निकल जाएगा कि आपके बालों के लिए इनफ है। और इस समय तो ठंडियाँ चल रही हैं, तो आंवला तो वैसे ही आपको बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। आंवले में विटामिन सी भी पाया जाता है, जो आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सिर्फ आपके बालों के लिए नहीं, ओवरऑल आपके स्किन के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, हर तरीके से ये आंवला आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है, इसका आप चटनी बना के किसी भी तरीके से आप खा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एलोवेरा लिया है। एलोवेरा को लगाने से पहले आधे घंटे पहले हमने कट करके पानी में रख दिया था, कि इसका जो एलोइस पार्ट है वो पूरी तरीके से निकल जाए। बस इस एलोवेरा के कांटे को निकाल लेना है और छोटे छोटे पीस में हमें कट के इसका जो जेल है ना, वो हमें निकालना है। अगर बात आई बालों की शाइनिंग की, तो जितने अच्छे से हमारे बालों में शाइन
एलोवेरा ऐड करता है ना, उतने अच्छे से कोई और ऐड कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ बालों में नहीं, हमारी स्किन में भी ये साइन ऐड करता है। बस आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करिए। यहाँ पे जो एलोवेरा का जेल निकला था उसको मिक्सर जार में डाल के अच्छे से उसका पेस्ट बना लेना है कि उसमें कोई क्लॉट ना रहे। फिर यहाँ पे हमने लिया है ऑर्गेनिक हीना, जिसमें आंवला, रीठा और सिकाकाई भी मिला है। ये बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास सिर्फ प्योर हीना है तो आप वही यूज़ करिए, किसी भी कंपनी का जो आपके एरिया में आपके हिसाब से बेस्ट हो। या फिर अगर आप हीना की पत्तियों को यूज़ कर रही हैं ना, तो आप वही यूज़ करिए, वो भी बेस्ट होता है। बस मेहंदी की पत्तियों को लाइए और उसको पीस के उसका पेस्ट बना लीजिए। अब यहाँ पे हमने जो चाय पत्ती का पानी लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे। धीरे धीरे ऐड करेंगे कि जितना हमें ज़रूरी है बस उतना ही हमें चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा या कम हो जाए। तो बस इस तरह से इसको ऐड करना है। इसमें फिर एलोवेरा जो है वो भी ऐड कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने जो आंवले का जूस निकाला था वो भी इसी मेहंदी में ऐड कर देंगे। इन सबको अच्छे से ऐड करके हमें फिर मिक्स कर लेना है। जैसे ही आंवला आप ऐड करेंगे ना, आप देखेंगे मेहंदी धीरे धीरे करके काली होती जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ, इंडिगो पाउडर। ये भी एक नेचुरल पाउडर होता है, पत्तियों से, इंडिगो की पत्तियों से बनता है। इसमें क्या होता है ना कि जब ये मेहंदी के साथ मिलता है तो ये और भी ज़्यादा जेट ब्लैक कलर देता है, जो कि बिल्कुल बालों को काला कर देता है और बहुत लंबे समय तक टिका रहता है। बट अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मत यूज़ करिएगा, ये ऑप्शनल है। मेरे पास था तो मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया। अब इन सबको अच्छे से आपको मिक्स करना है। जब ये अच्छे से थोड़ा सा मिक्स हो जाए तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे मैंने जो पैन इस्तेमाल किया है लोहे का है। लोहे का बर्तन इस्तेमाल करने से एक फ़ायदा ये होता है कि हमारे बालों को थोड़ी बहुत आयरन की भी क्वांटिटी मिल जाती है, जो कि हमारे बालों के ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा होता है। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लास्टिक की भी चीज़ों को ले सकती हैं। कोई प्लास्टिक की, अगर आपके पास कोई भी डिब्बा प्लास्टिक कुछ हो या कोई भी बर्तन आप ले लीजिए। जब लोहे का नहीं है तो आपके पास ऑप्शनल है ही। फिर उसके बाद इसको लगाने से एक दिन पहले ही इस मेहंदी को आपको बनाना है, तभी आपके बालों को आयरन की थोड़ी बहुत क्वांटिटी मिल सकेगी। और यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट हमने ऐड किए हैं ना, वो सब आपस में अच्छे से मिक्स हो सकेंगे। जब एक दिन बाद आप इसको देखेंगे, यानी रात में बनाया, जब इसको सुबह देखेंगे ना, तो ये पूरी तरीके से काला हो जाएगा। इसका मतलब कि सारे इंग्रेडिएंट आपस में मिल चुके हैं और इसमें थोड़े बहुत आयरन की भी क्वांटिटी मिक्स हो चुकी है, इसीलिए ये काला हो गया है। फिर इसको हमें अपने बालों में लगाने के लिए सबसे पहले आप बालों को अच्छे से झाड़ लीजिए। मतलब अगर कहीं थोड़े बहुत बाल उलझे हों तो उनको अच्छे से सुलझा लीजिए। मेरे पास ग्लव्स हैं इसलिए मैं यहाँ पे ग्लव्स लगा रही हूँ। बट अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आप सीधे क्या करिए, हाथों में पॉलीथीन भी लगा सकती हैं। जो मार्केट में पॉलीथीन जिसमें आप सब्जी वगैरह लाती हैं उसी को लगा लीजिए, बांध लीजिए, बहुत अच्छा, वो भी एक जुगाड़ू ग्लव्स का काम करता है। तो यहाँ पे मैंने बालों को अच्छे से सुलझा लिया और धीरे धीरे करके बालों को पार्टीशन कर करके बालों में लगा रही हूँ। अगर आपके पास कोई है तो आप उसका हेल्प ले सकती हैं, उससे बालों में लगवा सकती हैं इस मेहंदी को। अगर मेरे तरह आपके पास कोई नहीं है तो सिर्फ आप अपने हाथों से ही इसको आराम से लगा लीजिए, बहुत अच्छे से ये लग जाएगा। बस बाल जितने ज़्यादा सुलझे रहेंगे उतने ही अच्छे से आप इसे लगा पाएंगी। अगर आपके बाल छोटे हैं तब तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा, लेकिन मेरी तरह अगर आपके बाल लंबे हैं तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा इसको लगाने के लिए। वैसे भी जितने लोग अपने बालों में मेहंदी लगाते हैं उनको ये पता होगा कि मेहंदी लगाना कोई आसान काम नहीं है। बाल लंबे हों तो थोड़ा सा मेहनत तो लगती ही है, लेकिन आसानी से लग जाएगा और इसका जो रिजल्ट होता है ना, बहुत ही बेहतरीन होता है। स्पेशली आप उस प्लेस पे तो ज़रूर लगाइएगा जहां आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं, वो तो बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। लगाने के बाद यहाँ पे मैं शावर कैप लगा ले रही हूँ ताकि मेहंदी पूरी तरीके से ड्राई ना हो। जब ये ड्राई हो जाता है ना, निकलने में थोड़ी दिक्कत होती है। बट अगर आपके पास नहीं है तो मत लगाइए, या फिर लगाना चाहते हैं तो वही जो पॉलीथीन सब्जी वाला होता है ना, उसी को धुल के आप लगा सकती हैं ताकि मेहंदी अच्छे से ड्राई ना हो। अब इसे अपने बालों में कम से कम 1.5 से 2 घंटे रहने दीजिएगा। उसके बाद बालों को धुलिएगा, एक एक बाल आपके काले हो जाएंगे और आपको लगेगा ही नहीं कि आपने मेहंदी लगाया है। नेचुरल तरीके से आपके बाल काले होंगे, बालों में शाइन ऐड होगी और इतनी चीज़ें हमने इसमें मिक्स की है ना, जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चाहे वो आंवले की बात करें, चाहे वो हम एलोवेरा की बात करें। अगर
अगर आप ये दोनों रेमेडी का इस्तेमाल करेंगी ना तो बहुत कम समय में आपके बालों का झड़ना कम होगा, आपके बाल लंबे काले घने होंगे, बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। यार मैंने खुद होम रेमेडी का इस्तेमाल करके अपने बालों को इतना लंबा घना किया है। पहले बालों की हालत क्या थी ना, वो तो मैंने आपको दिखाया ही दिखाया। लेकिन ट्रस्ट मी फ्रेंड, होम रेमेडी को अगर आप सही तरीके से बालों में इस्तेमाल करती हैं तो यकीन मानिए बालों का झड़ना भी बंद होता है, बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती। मैं खुद एग्जाम्पल हूँ। बाल बहुत अच्छे से नेचुरल तरीके से शाइन करेंगे और आपके बाल मेरी तरह काले लंबे घने हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी।